बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मुल्क से बाहर हैं या आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार मुल्क से बाहर रोज़गार के सिलसिले में गया हुआ है और 31 दिसंबर 2018 के बाद जब पाकिस्तान वापस लौटेगा तो वो अपने पास एक साथ में 5 मोबाइल फ़ोन कैसे लेकर आ सकता है, जिससे उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई भी टैक्स आयद नहीं किया जा सकेगा और वो मोबाइल पाकिस्तान में आने के 1 महीना बाद भी चलते रहेंगे। उन सब मोबाइल में किसी में भी कोई पाबंदी आयद नहीं की जाएगी पीटीए की तरफ से और ना ही किसी टेली कम्युनिकेशन कंपनी वालों की तरफ से। अगर आप भी इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसका तरीक़ाकार। वीडियो की मज़ीद तफसील तक जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी अर्ज़ करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़ीद अच्छी अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। और अगर आप हमारे चैनल के पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की मज़ीद तफसील की तरफ। दोस्तों आप तो जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मोबाइल पाकिस्तान लाने पर 38% टैक्स आयद कर दिया है और पीटीए के मुताबिक पाकिस्तान के हर हवाई अड्डे पर डेस्क बना दिए गए हैं। 31 दिसंबर 2018 के बाद जो भी पाकिस्तानी वापस अपने मुल्क आएगा या जाएगा वो सिर्फ अपने साथ अगर एक मोबाइल से ज़्यादा लेकर जाएगा तो उनको दूसरे मोबाइल का टैक्स देना होगा। यानी उनको 31 दिसंबर के बाद जो कोई भी अपने साथ बाहर से मोबाइल लेकर जाएगा, पीटीए वाले उसको एयरपोर्ट पर ही अपने सिस्टम के साथ अटैच कर देंगे, यानी वेरीफाई कर देंगे वो भी सिर्फ एक मोबाइल। और अगर आप अपने साथ एक से ज़्यादा मोबाइल लेकर जाएंगे तो उस दूसरे मोबाइल को पीटीए से वेरीफाई करवाने का 38% टैक्स देना होगा। अगर आप अपने साथ 2 या 3 मोबाइल लेकर गए हैं और आपने पीटीए से सिर्फ एक ही मोबाइल वेरीफाई करवाया है तो आपके बाकी वाले 2 मोबाइल 1 महीने के बाद बंद हो जाएंगे। वो बाकी वाले आपके मोबाइल तब ही चल सकेंगे जब आप उनको पीटीए से वेरीफाई करवाएंगे, वरना वो बंद ही रहेंगे। जब से पीटीए की तरफ से ये मामला हुआ है मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है कि भाई एक मोबाइल फ़ोन हम अपने साथ रखेंगे, बाकी जितने भी लेकर जाएंगे वो तो हम एयरपोर्ट पर जमा करवाने वाले सामान में छुपा देंगे और जब हम अपने घर जाएंगे तो तब उनको निकाल कर चला लेंगे। भाई क्या आप पीटीए को बच्चा समझते हैं? उसने ये टैक्स जो लगाया है ना, इसके बारे में पहले मुकम्मल सोचा होगा फिर ही लगाया होगा। इसलिए तो उन्होंने कहा है कि जो कोई भी 31 दिसंबर 2018 के बाद पाकिस्तान आएगा, अगर वो शख्स पाकिस्तान में सिर्फ 1 महीना रहता है और फिर वापस चला जाता है तो इस शख्स को अपना मोबाइल पीटीए से वेरीफाई करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो 4 मोबाइल पाकिस्तान लेकर जाने का अपनी वीडियो में थंबनेल लगाया था और इतना टाइम ऐसे ही बता रहे हो कि हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने वो कर दिया। तो भाई आपको थोड़ी मालूमात देनी थी ताकि आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ सकें। इसलिए तो मैंने पहले 31 दिसंबर 2018 को 2 या 3 बार इस्तेमाल किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप 31 दिसंबर 2018 के बाद अपने साथ कैसे 4 मोबाइल फ़ोन लेकर जा सकते हैं, वो भी बिना पीटीए से वेरीफाई करवाए। तो भाई आपने करना क्या है, आपने वो आदमियों को खोजना है, तलाश करना है जो कि 31 दिसंबर 2018 से पहले पहले पाकिस्तान गए होंगे। यानी अभी तो 15 दिसंबर है, मैं कह रहा हूँ 31 दिसंबर तक जो भाई भी पाकिस्तान गया होगा वो भाई लाजम अपने साथ नया मोबाइल फ़ोन लेकर गया होगा। 31 दिसंबर 2018 के बाद अगर आप चाहते हैं कि अपने साथ पाकिस्तान जाने के वक्त आप 3 या 4 या फिर 5 मोबाइल लेकर जाएं तो आपने बस 31 दिसंबर 2018 से पहले पहले पाकिस्तान से आने वाले आदमियों को तलाश करना है और उनसे उनका मोबाइल ख़रीदना है। अगर वो सेल करना चाहते हैं तो आपने ऐसे ही 4 या 5 या आप जितने भी मोबाइल अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं उतने ही आदमियों को आपने ढूंढना है और उनसे मोबाइल ख़रीद लेना है।
ان سے خریدے ہوئے موبائل اگر آپ پاکستان اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو آپ کو وہ موبائل کو پی ٹی اے سے ویریفائی کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی بھی ایک شرط ہے، جو آپ کسی دوسرے آدمی سے موبائل خرید رہے ہیں وہ شخص نے اپنے اس موبائل کو پاکستان جانے کے وقت پاکستان ساتھ لے کر گیا ہو۔ کیوں حکومت پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 31 دسمبر 2018 تک جتنے بھی موبائل فون پاکستان میں یوز ہو رہے ہیں وہ آٹومیٹک ہی پی ٹی اے کے ساتھ ویریفائی ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں بات اب بھی نہ آئی ہو تو اگر آپ پھر بھی رسک نہیں لینا چاہتے کہ کیا پتہ ہم جو موبائل فون خرید رہے ہیں وہ پی ٹی اے سے منظور شدہ ہے یا نہیں، تو آپ اپنے اس ڈاؤٹ کو ختم کر سکتے ہیں پی ٹی اے کی موبائل ایپ یا پھر پی ٹی اے کی ویب سائٹ کے ذریعے۔ پی ٹی اے کی موبائل ایپ آپ کو گوگل پلے اسٹور میں مل جائے گی، یا آپ اس ایپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے بھی لنک کو فالو کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پی ٹی اے کی اس ایپ یا پھر ان کی ویب سائٹ کو کیسے یوز کرنا ہے اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں مل جائے گا، آپ ہماری وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب رہی بات کہ میں اتنے یقین کے ساتھ ایسی بات کیوں کر رہا ہوں، تو دوستو میں اب سے 7 مہینے پہلے ہی پاکستان سے آیا ہوں، اور میں اپنے ساتھ جانے کے وقت 2 موبائل لے کر گیا تھا، اور واپسی پر بھی میرے پاس وہی 2 موبائل تھے، اور میں نے اپنے ان دونوں موبائل کو پی ٹی اے کی موبائل ایپ کے ساتھ چیک کیا ہے، اور پی ٹی اے کی ایپ میں میرے دونوں موبائلوں کا سٹیٹس پی ٹی اے اپرووڈ آ رہا ہے۔ بس آپ نے کوئی بھی موبائل چیک کرنا ہے تو آپ ایپ یا پھر ویب سائٹ چوز کر سکتے ہیں اپنے موبائل کو چیک کرنے کے لیے۔ جی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہم ملیں گے آپ سے کسی ایسی ہی دوسری معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔